घर को चमकता-दमकता रखना हर ख़ातून ख़ाना का एक काम होता है। बिल्कुल वो हर ख़ातून चाहती है कि वो घर को एक अच्छे तरीके से मैनेज करे और जब भी कोई आए तो उसका घर बहुत खूबसूरत लगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास ढेरों-ढेरों चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो बेकार होती हैं और हमें चाहिए होती हैं घर को सजाने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स जो कि आते हैं बहुत महँगे। तो आज हम उन मसाइल का करेंगे हल और पुराने कपड़ों को भी इस्तेमाल करेंगे और ख़रीदेंगे अपनी चीज़ें बिल्कुल जी न्यू चीज़ें जो कि हम लेना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह के गर्म कपड़े निकलते हैं, पैंटें होती हैं बहुत ज़्यादा जो कि यूज़ नहीं हो रही होती, या फिर होते हैं हमारे पास कुछ शॉपिंग बैग्स जिनको हम उठा के फेंक देते हैं। आज हम उनसे बनाएँगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर को सजा देंगी। बिल्कुल जी, हमारे पुराने टॉवल्स भी होते हैं और हम उनको भी उठा के फेंक देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आइडिया नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है इस तरह का बैग जो कि हम लेकर आते हैं जब भी कुछ शॉपिंग वगैरह, ग्रॉसरी वगैरह करते हैं तो हमें इतने बड़े-बड़े बैग्स ही मिलते हैं और आज हम इसका रीयूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल इसके अपर पार्ट को मैं कट कर दूँगी और इसके लोअर पार्ट पार्ट को भी मैं कट कर दूँगी। ये क्योंकि स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टफ़ है ये, और इससे हम आज एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएँगे कि इनका ये इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल इसका मैंने ऊपर वाला पार्ट काट दिया और इसके जो ये हैंडल्स हैं ये जी हम इसको भी रीयूज़ करेंगे और हम जो अपने वाइप्स बनाते हैं वो इन्हीं से बनाते हैं। अब हम नीचे वाले पार्ट को जो है वो कट कर देंगे ताकि ये हमारे पास एक स्ट्रेट सा थैला टाइप आ जाए, क्योंकि इसकी ज़ाहिर है नीचे से वो फ़ोल्डिंग होता है और थोड़ा-सा पार्ट इसके अंदर होता है। अब ये एक जो है थोड़ा कम लग रहा है आपको, लेकिन जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी साइड्स जब बाहर आएँगी तो ये अच्छा ख़ासा बड़ा बन जाएगा। अब हम इससे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाने वाले हैं और हम क्या करेंगे कि ये इसको हम जो है दोनों साइड से सिएंगे और एक साइड से हम सेंटर के पार्ट से तकरीबन 4 इंच जितना छोड़ देंगे, ठीक है। 2 साइडें हमारे पास स्टिच हैं और 2 साइडों को हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे और इसको हमने उल्टा कर लेना है और उसके बाद हम चलते हैं अपनी मशीन पे और इसको हम स्टिच करते हैं। बिल्कुल ये नो कॉस्ट है, आपका इससे कोई ख़र्चा नहीं होने वाला, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी कि आप मुझे दुआएँ ही देंगे कि अगर आप ये बाज़ार से लेने जाते तो ये आपको तकरीबन जो है वो 1500 से 1800 तक की मिल जाती, लेकिन आपने उसको बना लिया बिल्कुल घर पर नो कॉस्ट। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, मैं यहाँ स्टिच कर रही हूँ, बल्कि एक साइड से मैंने कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको दूसरी साइड से जब स्टिच किया तो सेंटर के पार्ट से जहाँ मैंने फिंगर्स रखी हैं यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा ओपन रख देना है। ठीक है जी, ये इस तरह से मेरा बिल्कुल बन के हो जाएगा रेडी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो है, अगर आप सिलाई वगैरह करते हैं तो आपके पास कतरनें बच जाती हैं काफ़ी सारी, तो आप वो भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है वो कॉटन पड़ी हुई थी, वो भी कुछ पिलोज़ की थी जो कि मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनकी कॉटन निकाल ली थी और उसको मैंने निकाल के रख दिया था। मैं इसको पहले सबसे पहले ये कॉटन आपको नज़र आ रही होगी और ये मैं इसके अंदर फिल करूँगी, कलर्ड है, बिल्कुल वाइट भी है, और इसको मैंने सीधा कर लिया और इसके कॉर्नर को मैंने बिल्कुल ओपन कर लिया। अब ये देखिए अच्छी खासी ये बड़ी एक गद्दी टाइप आपकी बन सकती है। फ्लोर में आपका जो है वो सोफ़ा बन के रेडी होगा, या फ्लोर आप गद्दी कह लें और इसको जी कुशन कह लें, कुछ भी। अब मैंने इसको साइड से सी दिया, उसके बाद मैंने इसको बैलेंस करने के लिए इसको मैं दोनों हाथों से अच्छे से करूँगी तो सारी की सारी बैलेंस हो जाएगी इसके अंदर की कॉटन, और ये मेरा बन के हो गया है रेडी। कैसा लगा आइडिया? आ जाते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हम इसका कवर भी बनाना चाह रहे थे और इसी से आप जो है वो मैट्स वगैरह भी बना सकते हैं। एक मैंने स्क्वायर ले लिया था, इस तरह से गत्ता काट लिया था, उसके बाद मैंने ले ली थी ये पेंटें, बिल्कुल पेंटें हैं और एक शर्ट भी है मेरी इसके अंदर, तो मैंने इन सबको ले लिया और उसके बाद मैं इसके इस तरह से रख के इसके सैंपल के तौर पे मैंने ये गत्ते को काटा है ताकि मुझे जितने साइज़ के पीसीस चाहिए मैं उतने ही ले लूँगी। अच्छा, इस तरह से आप जो है वो कुशन का तो मैं ये कवर बना रही हूँ, आप इसे मैट भी इस तरीके से बना सकते हैं। सेंटर में आपने जो है उसके भर दें कोई जो आपकी ये कतरनें बचती हैं, तो इस तरीके से आपने बना लेना है। अच्छा, ये मैंने इसको कट कर लिया और इसका मेरे पास ये स्क्वायर आ गया और इस तरह से मैं सारे इस पैंट के भी काट लूँगी और इसके बाद मेरे पास जो ये 2 पैंटें हैं इनको भी मैं इनके कट करके इस तरीके से मैंने बना लिया। अब इसके एक पाइंचे से मैंने काट लिया था, एक मेरे पास बच गया है, इसको मैं बैग के तौर पे आपको बताऊँगी। और इसी शर्ट का जो एक पार्ट था उसको मैंने बिल्कुल इसके नाप का ले लिया, स्ट्रेट ले लिया और यहाँ पे मैंने अब क्या करना शुरू किया है
मैं इनको रखती जाऊंगी इन पीसीस को। और सबसे पहले तो मैं एक साइज़ ले लूँगी कि मुझे इसकी विड्थ और लेंथ कितनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा तो मुझे 4 जो है ये रखनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है ये मेरा बिल्कुल एक साइज़ मेरे पास आ जाएगा। 4 मैं यहाँ से रख के इनको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से मैं 4 जो है इस तरह की सी लूँगी। और यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी मशीन की तरफ। तो यहाँ पे अपने कलर्स का हिसाब खुद ही रखना है, क्योंकि मेरे पास ये 3 कलर थे, तो मैंने साइड्स इनकी 2 एक कलर की रख दी और सेंटर में मैंने 2 कलर कर दिए। अब इसको फिर आपने ऑपोजिट रख के इस तरह से आपने सारे सी लेने हैं। ठीक है जी, ये ऊपर का पार्ट बन जाएगा मेरा। तो मैं इस तरीके से इसको जोड़ रही हूँ। पहले मैं इसे इनको आपस में जोड़ लूँगी, और उसके बाद मैं इनकी 4 पट्टियाँ मैंने ऐसे लंबी लंबी बना लेनी है, और उसके बाद मैंने उनको आपस में जो है वो जोड़ लेना है। तो मेरा ऊपर का पार्ट जो है वो कुशन का वो हो जाएगा रेडी। नीचे के पार्ट के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने एक स्ट्रेट ही कपड़ा ले लिया था, और ये मेरी शर्ट में से था। तो मेरी शर्ट का जो है ये फटी हुई थी, लेकिन उसकी जो है वो बैक पूरी एक मौजूद थी। तो मैंने उसी को कट करके और इसकी बाजुओं से मैंने ये पट्टियाँ बना ली थी, और बैक से मैंने जो है वो कट करके उसको मैंने ले लिया था, ताकि मैं जो है वो उसको बैक का हिस्सा बना दूँ। इस तरीके से जी मैंने सारे जोड़ लिए हैं। अभी मैं इनको लंबी पट्टियों को आपस में इस तरीके से जोड़ लूँगी। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं आपके सामने ही मैं सारा काम कर रही हूँ। तो मैं मेरी ये, क्योंकि ये मशीन एम्ब्रॉयडरी की भी है और साथ में स्टिचिंग की भी, तो मैं इसी पे ज़्यादातर काम करती हूँ। तो मैंने इस पे ये सारा सी लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने जोड़ बनाए हैं, तो इन सब के दरमियान जो है मैं इनको फिर इस तरह से सी लूँगी, ताकि ये बिल्कुल क्लियर एक जो है वो नज़र आए। तो इनको मैं इस तरीके से आपस में भी सिलाई लगा दूंगी, और ये इस तरह से मेरे सारे पार्ट्स इसके वो क्लियर जो है हो जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। अब मैं इनके दरमियान में जितनी भी लाइंस हैं इन सबको मैं क्लियर बिल्कुल यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, और ये मेरा रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया कि इसके बैक के पार्ट को इसके साथ जोड़ लिया था, और उसके बाद मैंने उनकी साइड्स की भी सिलाइयाँ लगा दी थी, जहाँ पे मैंने बटन टेक लगाना है। तो मैंने उसको भी जो उसकी मोड़ना था सारा मैंने काम इस पे कर लिया। और अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसकी शेप जो है वो आएगी। अच्छा, ये इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ, अगर आपने इस तरह से कुशन भी बना सकते हैं, इस तरह से आप मैट भी बना सकते हैं कि सेंटर में आप सारी फिलिंग कर दें अपनी जो भी आपके पास बचती हैं कतरनें, और ये आपका मैट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से देखिए एक टेक बना ली थी, अंदर थोड़ा सा कपड़ा रखा है जिस तरह हम कवर तकिया की कवर में करते हैं। तो यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इन बटन लगाने का भी बताऊंगी। तो ये मेरे पास जी बिल्कुल टिच वाले बटन हैं, और साथ ही ये है मशीन, और इससे मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरे बटन लग के हो गए हैं रेडी। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। और ये मेरा कुशन भी हो गया था रेडी। आ जाते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास जी ये एक लॉन्ग पिलो था, और इसके साथ ही मैंने ले लिया है टॉवल, और साथ ही मैंने जो है आटे की बोरी, जो राइस बोरी होती है, उसका मैंने एक पीस मेरे पास कटा हुआ पड़ा था, तो मैंने उसको ले लिया। अच्छा, ये मेरा पिलो जो है मैंने इसको खुद ही कढ़ाई किया था, और साइड पे पाइपिंग वगैरह। तो ये बहुत पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर इसको टॉवल को डबल करके और साथ में इसको मैंने बोरी को फिक्स कर दिया। और अब मैं ये बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़, ये बिल्कुल। और ये आप लेकर आते हैं बाज़ार से, और ये हम घर पे बनाएंगे, और ये इस तरह का होगा कि स्टिकी भी नहीं होगा। तो मैंने इसके अंदर फिक्स करके इसको सिलाई करना शुरू कर दिया। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैं इस तरह से ले आऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर डोरी थी और इसके ऊपर कढ़ाई भी थी, जो कि मैंने इसी मशीन से की थी, और फ्लावर्स भी मैंने इसी मशीन से बनाए थे। तो मैंने इनको जो है ऊपर ला के मैंने इसको एक लिहाज से जो है वो पाइपिंग का हिसाब दे दिया, और इसको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैं सबको ऊपर ले आऊँगी। ठीक है, इस तरीके से जो भी इसमें एक्स्ट्रा बच गया था उसको मैंने ऊपर कर दिया, और इस तरह से मेरा ये बन के हो जाएगा रेडी। तो इसको मैं सिलाई कर लूँगी, और उसके बाद जो इसके सेंटर में है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सेंटर से भी ये बिल्कुल ना हिले, और इसके लिए मैंने क्या किया कि सेंटर में भी मैं इसे अपनी मर्ज़ी की सिलाइयाँ दे दूँगी फ्लावर के आसपास से लाते हुए, ताकि ये मेरा जो है मैं इसको बना रही हूँ बिल्कुल जी डोर मैट। और मैं नहीं चाहती कि ये जो है वो इकट्ठा हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। तो इसको आप सिलाई लगा देंगे, और ये आपका ज़बरदस्त किस्म का डोर मैट बन के रेडी हो जाएगा। जब जब आप इसे डोर पे डालेंगे तो एक तो खूबसूरत भी लगेगा, ज़ाहिर है इस पर कढ़ाइयाँ भी हुई हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा।
सेकेंडली इसका ये हुआ कि ये आपका हिलेगा नहीं, क्योंकि हम बाज़ार से भी लेकर आ रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि बाज़ों का जो है वो आपके फिसलने का हो जाता है, कि फिसलने लगता है। तो इस तरह से हमने इसके दोनों तरफ कपड़ा भी रखा है और ये ज़बरदस्त आपका रेडी हो गया। ये देखिए जी, ये इसको हम डोर पे डाल देंगे अपने रूम के, और ये ज़बरदस्त सा हो गया है रेडी। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको जो है वो फ्लोर मैट बनाना बताऊंगी। तो मेरे पास ये एक कंबल पड़ा हुआ था, साथ ही मेरे पास टॉवल था, और साथ ही मैंने एक बोरा ले लिया, और उसको मैंने अपने जितना लंबा मेरा टॉवल था तो मैंने उसी हिसाब से उसको उसके बराबर रख लिया। और अब मैंने टॉवल और इस बोरे को कट करके इसके बराबर रख के मैंने इसको सीना शुरू कर दिया। चारों तरफ से मैं इसको सी लूँगी ताकि ये मेरा बिल्कुल सीधा हो जाए। अब इसको मैंने बिछा दिया है अपने ये पुराने कंबल पे, और उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर जो है फ़ोल्ड कर दूँगी। नीचे क्योंकि टॉवल लगा हुआ है तो मैंने इसको टॉवल को भी रहने दिया था और इसको पूरा खोल लिया था कंबल को, और जितना पार्ट इसके अंदर आया मैंने उसका रख के दोनों साइड से बराबर लेके इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फिर ऊपर की साइड से जितना आएगा उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, और इसी तरह से मैं नीचे की साइड वाला भी फ़ोल्ड कर दूँगी। ये बिल्कुल इस तरीके से बन गया। अब इसको मशीन पे सीना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो गया था। तो मैंने सुई में धागा डाला और इसको मैंने पहले यूँ लंबाई के रुख पे बना लिया, मतलब दोनों साइड्स बना ली। उसके बाद मैंने सेंटर से इसको सी के और हाथ से ही मैंने इसको सी लिया था। तो ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का एक जो है फ्लोर मैट बन के हो गया है रेडी, और इसको हम यूज़ करेंगे अपने बिल्कुल बेड की साइड्स पे, आप चाहें तो लगा दें। क्योंकि मैंने इस तरह से बना के लगाए हुए हैं तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपके पुराने जो भी गर्मियों के ये ब्लैंकेट होते हैं, या फिर आपके पास चादरें होती हैं आपकी, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आपकी जो गर्म चादरें होती हैं वो फट जाती हैं तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या बेडशीट्स को यूज़ कर लें, या सिंपल टॉवल से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सारा स्टिच कर लिया और अभी मेरा हो गया है रेडी। अब मैं इसको साइड पे देखिए, आप जब सुबह को उठते हैं पाँव नीचे रखेंगे तो आपको ये ठंड महसूस नहीं होगी, या फिर आप इसको लाउंज में इस तरीके से रख दें और साथ में कुशन वगैरह रख दें तो बैठने की एक कोज़ी सी जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जी बताइएगा, कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।